आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली। कहा जाता है कि दिल्ली जाति धर्म बिना पूछे सबको दिल से अपनाती है, इसलिए दिल्ली को दिलवालों का शहर कहा जाता है। और आज एविएशन सिक्योरिटी के एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए मैं और मेरे कुछ कलीग दोस्त दिल्ली जा रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन, होटल और खाने पीने का सारा खर्चा इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से है। हमें बस पढ़ना है और पास होकर आना है। मैं अराइवल की तरफ आ गया था क्योंकि ये मेरा एयरपोर्ट का फर्स्ट विजिट था। मुझे पता नहीं था कहाँ जाना है। दोस्त मेरे पहले ही पहुंच चुके थे वेटिंग एरिया में, पर मुझे कोई फर्क नहीं था क्योंकि अभी सिर्फ 11 बजे थे और हमारी प्लेन का टाइम 3 बजे का था। मेरे पास कुल 4 घंटे का टाइम था, तो मैंने सोचा क्यों ना ये टाइम में एयरपोर्ट को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लिया जाए। थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि कभी प्लेन से ट्रैवल किया नहीं था, पर कहते हैं ना कि जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। कुछ सपने थे जिसे पूरा करना था। फिर क्या था, घूमते घूमते डिपार्चर के पास पहुंच गया। ये कियोस्क मशीन है बोर्डिंग पास के लिए। यहाँ से मैंने मेरा सीट चेंज करके विंडो सीट कर लिया क्योंकि मुझे वीडियो भी तो बनाना था। एयरपोर्ट के अंदर आकर बहुत अच्छा लग रहा था। हर तरफ लाइटिंग थी। बहुत से चीजें थी खरीदने के लिए, पर वो हमारे लिए नहीं थी, वो अंबानी के घर वालों के लिए थी क्योंकि उसका प्राइस हमारे एयरप्लेन की ऊंचाई जितना था। अपने मन को समझाते हुए वेटिंग एरिया की तरफ आ गया। कुछ टाइम दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए बोर्डिंग का टाइम हो गया। जिस पर अभी हम चल रहे हैं इसे एरोब्रिज कहते हैं। पहले लगता था सारे एरोप्लेन बहुत बड़े होते हैं। प्लेन के अंदर आकर पता चला ये तो छोटा सा है। जितना बड़ा सोचा था उससे कई गुना छोटा। प्लेन के अंदर अपनी सीट ढूंढना भी एक मेहनत का ही काम लग रहा था। सीट ढूंढकर बैठ गया। एक्साइटेड था कि प्लेन कब उड़ेगी। फिर वो भी पला ही गया। टेक ऑफ लेते वक्त ऐसा लगता है जैसे आप सीट में घुसते चले जा रहे हो। दस 10,000 फीट ऊंचाई पर आकर पता चला कि अरे हमारा मुंबई कितना छोटा है, लेकिन सुंदर उससे कई ज्यादा है। चालीस 40,000 फीट ऊंचाई पर आकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे स्वर्ग में आ गया हो। हर तरफ बादल ही बादल नजर आ रहे थे। अब हम दिल्ली पहुंच गए थे। लोटस टेम्पल दिख रहा था। मेले में राइड्स पर जैसा लगता है वैसे ही लैंडिंग के टाइम लग रहा था। लैंडिंग के टाइम जो सनसेट का व्यू था वो देखकर मन मंत्रमुग्ध हो उठा था। प्लेन रुकते ही मम्मी को कॉल करके बता दिया कि मैं पहुंच गया हूं। प्लेन से बाहर आते ही पता चला यहाँ ठंड बहुत है। और आप मानोगे नहीं, मैंने बस एक बैग कैरी किया था जिसमें कम से कम 4 से 5 सेट ही कपड़े थे। ठंड देखकर मम्मी की बात याद आई कि बेटा एक और बैग ले ले और कुछ गर्म कपड़े भी रख ले, पर वो कहते हैं ना अब क्या हो। जब चिड़िया चुग देखे फिर थोड़े बहुत फोटो खींचे और एयरपोर्ट से बाहर आए। हमारे वैन पहले से ही आकर खड़ी थी। भूख जोरों से लगी थी। बस जल्दी से होटल पहुंचकर फ्रेश होकर खाकर सोना था क्योंकि अगले ही दिन सुबह 6 बजे आईफिलाई भी जाना था।